नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आज सरकार ने वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने वाले कानून में संशोधन से जुड़ा हुआ विधेयक लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन इसे लेकर देश में एक बार फिर से हंगामा और सियासत बरपी है। संसद से सड़क तक संग्राम की धमकियां शुरू हो चुकी हैं। हिंदू मुस्लिम एंगल निकालकर लोगों को भड़काया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। मुसलमानों को वक्फ बिल से डरने की जरूरत महसूस करवाई जा रही है। क्या फिर से शाहीन बाग की तरह आंदोलन की तैयारी है? विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का जबरदस्त विरोध किया और यह कहा कि संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने बिल लाने पर इसे सरकार को मुस्लिमों का दुश्मन बताया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से समर्थन की गुहार लगाई है और रिजिजू ने आज संसद में कहा कि करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए यह बिल लाया गया है। और यह इतिहास में दर्ज होगा कि कौन इस बिल के समर्थन में और कौन इसके विरोध में खड़ा हुआ नजर आया है। इस मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आज देखने को मिली। क्या कहा किरेन रिजिजू ने और विपक्ष कैसे इस पर कर रहा है काउंटर अटैक, पहले सुनिएगा। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? वक्फ बाय यूजर का आप निकाल कर बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन लेकर, भाई 400 साल का डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू साथ नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे आप? मेरे पास तो मंत्र शंतर नहीं है कि 200 साल पुराने के मरने वालों की रूहों को बुलाकर मंत्री जी के पास ले जाऊं कि देखो ये रूह है और ये कह रही कि वक्फ है। ये क्या बात कर रहे हैं? तो ये लेजिस्लेशन नहीं है वक्फ को बुलडोज करके खत्म करने का, मुसलमान इजाजत लूटने का है। तो आपने सुना किस तरीके से विपक्ष की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही हैं जैसे ही अमेंडमेंट बिल रखा गया है। लेकिन इसके साथ कुछ सवाल है क्योंकि सियासत इस पर सिफर हो उठी है। सवाल ये कि क्या वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है जिस तरीके से बताया जा रहा है? क्या यह बिल धार्मिक आजादी पर हमला है? क्या बिल के नाम पर विपक्ष मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है? क्या सरकार बिना तैयारी के वक्फ बिल को लेकर आई है? और ये वक्फ बोर्ड जो बिल आया है वो कैसे मुसलमान विरोधी है